Good morning, students. Today we will read second chapter of An Alien Hand, and the chapter name is Bringing Up Kari. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. कारी हाथी 5 माह का था जब वह मुझे देखभाल के लिए सौंपा गया. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं 9 साल का था और यदि मैं अपने पंजों पर खड़ा हो जाता तो उसकी पीठ तक पहुंच सकता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वह 2 साल तक उतना ही ऊंचा लगता रहा. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों एक साथ बढ़े तभी संभवतः मैं कभी यह पता नहीं लगा पाया कि वह कितना लंबा था. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. वह एक पंडाल में घास फूस से ढकी हुई छत के नीचे रहता था जो एक मोटे से पेड़ के ठूंठ मीन्स जो तना होता है वो उस पर टिकी थी ताकि जब कारी इधर उधर घूमते हुए खंभों से टकरा भी जाए तो यह गिरे नहीं. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. सबसे पहले काम जो कारी ने किया वह एक लड़के की जान बचाना था. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर द लेस नीडिड 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद. कारी ज़्यादा नहीं खाता था परंतु फिर भी उसे दिन में चबाने और खेलने के लिए 40 pound टहनियों की ज़रूरत होती थी. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. हर सुबह रोजाना मैं उसे नदी में स्नान करने के लिए लेकर जाता. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. जब मैं 1 घंटे तक उसे नदी की साफ रेत से रगड़ता तो वह रेतीली किनारे पर लेटा रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद वह पानी में कई समय तक मीन्स लंबे समय तक पड़ा रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ebony एंड ही वुड स्क्वील with pleasure as I rubbed water down his back. बाहर निकलने पर उसकी चमड़ी आबनूस की तरह चमकती और जब मैं उसकी पीठ पर पानी मलता तो वह आनंद से चिल्लाता. Then I would take him by the ear. फिर मैं उसको कान से पकड़कर लेकर जाता. बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. क्योंकि यह सबसे आसान तरीका होता है किसी भी हाथी को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए. तो मैं उसको फिर कान से पकड़कर जंगल के किनारे तक लेकर जाता. व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लसीज ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और फिर मैं जंगल में चला जाता उसके लिए कुछ बहुत ही अच्छी टेस्टी टहनियाँ उसके डिनर के लिए लेकर आने के लिए. वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द hatchet because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. इन टहनियों को काटने के लिए एक बहुत पैनी कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है. कुल्हाड़ी को पैना करने में आधा घंटा लगता क्योंकि यदि किसी टहनी को अव्यवस्थित ढंग से काट दें तो हाथी उसे स्पर्श तक नहीं करेगा. इट वॉज नॉट एन
easy job to get twigs and saplings for Kari. कारी के लिए टहनियाँ और छोटे पौधे ढूंढना आसान काम न था. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे सबसे स्वादिष्ट और कोमल टहनियाँ लेने के लिए सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. क्योंकि वह बरगद के पेड़ की नई शाखाओं का बहुत शौकीन था, जो कि पत्तियों और शाखाओं के एक प्रधान श्रेणी की तरह बढ़ती थी. मार्च माह में बसंत के एक दिन जब मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था तो मुझे उसके कुछ दूरी से पुकारने की आवाज़ सुनाई दी. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. जैसा कि वह अभी छोटा ही था, उसकी पुकार हाथी की न लगकर बच्चे की तरह ज़्यादा लग रही थी. I thought somebody was hurting him. मैंने सोचा कोई उसे पीड़ा पहुंचा रहा था. So remaining part we will read in next video.